अस्सलाम वालेकुम। CSR एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ तस्नीम ज़ाहरा। मैं एक CSR कंसल्टेंट, जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। आज हमारे CSR एवेन्यू के मेहमान डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब हैं। आपका शुमार कई हवालों से पाकिस्तान भर में जाना पहचाना जाता है। आप ईसा लेबॉर्ट्री के चीफ एग्जेक्टिव हैं, जिसका शुमार मुल्क की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज़ में होता है। आप कई बार पाकिस्तान के टॉप 100 CEO की फहरिस्त में शामिल रहे। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कायम शुदा मेडिकल बॉडीज़ की सरबराही के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और तिब्बी सहूलतों के हवाले से कई फोरम्स पर सरगर्म नज़र आते हैं। CSR के हवाले से हम इनसे आइए तफसीलात जानते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक का रोल, और ज़ाहिर है मेरा भी रोल उसके साथ में, क्योंकि मैं ज़रा एक अदना टीम मेंबर हूँ इसका ऑर्गेनाइजेशन का। आई थिंक कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ख़ास तौर पे हम एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं जिसके अंदर हमें हर एक को जो है वो अपनी पार्ट प्ले ज़रूर करना चाहिए मुल्क की जो है प्रोग्रेस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का टैलेंट हो, साइंटिफिक टैलेंट हो, स्पोर्ट्स का टैलेंट हो, और जितना मैं बोलता जाऊँगा वो कम है। इसके लिए हमने भी, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने भी अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें बाकायदा से एक टीम 20 लोगों की काम करती है, जो कि ये देखती है कि वो अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकती है, जिसको ज़ाहिर है मैं एज ए CEO हेड करता हूँ। हम लोग स्पोर्ट्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग अपना हेल्थ में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में सबको बताऊँगा, और विमेन एम्पावरमेंट। ये 5 शोबे हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और डिज़ीज़ प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वाटर एंड सैनिटेशन। अच्छा, अब ये जो है स्पोर्ट्स में क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में हमें से लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ राग़िब नहीं करना, बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखानी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि अगर आप किसी से हार गए हैं तो आप मेहनत से उसको बीट करें, और अगर उससे हार भी गए तो उसको मुबारकबाद दें, उसकी तारीफ़ करें, और फिर मेहनत और जुस्तजू करें। ये नहीं कि उसको जो है वो गिरा के उसके ऊपर चढ़ा जाए, जो कि हमारे कौम के अंदर अनफॉर्चुनेटली आ गया है। तो हम चाहते हैं लोगों के अंदर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए और लोगों की तारीफ़ करना सीखें और तालियां बजाना सीखें और लोगों की खुशी में हिस्सा लेना सीखें। ठीक है। सेकंड चीज़ ये आती है कि सेकंड चीज़ हमारे पास जो आती है हेल्थ में। ज़ाहिर है कि डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ का जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और हेल्थ जो है वो यानी लोअर स्टार्टा को तो अवेलेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और अपनी खिदमत पेश करना ज़रूरी है, और जिसके अंदर हम स्क्रीनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। स्क्रीनिंग के अंदर जो है वो हम कर रहे हैं ख़ासतौर पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, एड्स और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस में भी खून जो बोन्स हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर वो टूट जाती हैं बहुत जल्दी। तो उसकी भी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे तो वो जो है सेहत बेहतर रहेगी, क्योंकि इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी है और तकलीफ़देह भी है। तीसरा, हम स्कूल्स की तरह की एक मॉडल चला रहे हैं। उसमें यह है कि हम जो है हमने समझे कि 5 साल से लेके 15 साल तक की उम्र को तकरीबन क्लास 6 तक की इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ाए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो मैथ्स करना सीख लें, इंग्लिश उर्दू पढ़ना सीख लें, अखबार पढ़ना सीख लें, हिसाब किताब करना सीख लें, और अपना बिज़नेस कर सकें। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी एजुकेशन हो कि अपना काम चला सकता हो। चौथी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, उसके अंदर हम लोगों को सीड मनी भी देते हैं। हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें लोग जो है अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करें। कॉलेजेस और यूथ जो है वो जॉब ढूंढने के बजाय, क्योंकि कंट्री में अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी भी चल रही हो तो वो सबको जॉब्स नहीं दे सकती, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने आइडियाज़ लेके, ऐसे हज़ारों मसाइल हैं जिनके हल जो है हमारा जो यूथ है वो ख़ुद कर सकता है, और बल्कि वो ख़ुद बिज़नेस बनाए और बिज़नेस में दूसरों को जॉब्स दे, तो जॉब सीकर की जगह वो जॉब प्रोवाइडर बन जाए। वुमेन एम्पावरमेंट जो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ज़ाहिर हमारी जो है 51% लेडीज़ हैं, और हमारी जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो हर चीज़ कर सकती हैं। और अब हर घर जो है वो इतने महंगाई की वजह से मुश्किल हो गया है कि अगर एक मर्द जो कमा रहा था कि वो घर को प्रॉपरली चला सके, एक औरत को, उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को उस फील्ड में आना ज़रूरी है कि वो उनके साथ मिल के काम कर सकें। और हमारी लैब में भी बल्कि 70% जो लोग काम कर रहे हैं वो लेडीज़ काम करती हैं, और बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आई थिंक कि वो लड़कों मर्दों से ज़्यादा
ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। हम इसकी इंकरेजमेंट करते हैं, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दिलवाते हैं कि अलग अलग शोबों में वो लोग जो हैं वो सेटल डाउन भी हो जाएं और काम भी कर सकें, और एक माहौल ऐसा हो जिसमें वो सेफ़ भी फील करें। वाटर एंड सैनिटेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैनिटेशन अगर सही नहीं होगा तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं। और क्योंकि हेल्थ सेक्टर में रहते हुए हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर जो है वो काम करते हैं कि उनकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, टेस्टों के ज़रिए पता चला जाए और हम लोगों को एहतियाती तदाबीर करें। अभी भी पुलिस के साथ हमारा यही प्रोग्राम चल रहा है कि इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। तो अलग अलग शोबों के साथ हम मिल के ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसी चीज़ आती रहती है, डिबेट कंपटीशन बच्चों का, उनको इनकरेज करना, पेंटिंग का, पोइट्स को इनकरेज करना, तो जहाँ पे भी हम अपना रोल समझते हैं कि हम अदा कर सकते हैं तो हम बढ़ चढ़ के करते हैं। ये नहीं देखते कि उसमें कितना ख़र्चा हो रहा है, और ना सिर्फ कि हम पैसे से बल्कि अपनी मैन पावर के साथ भी उसमें मदद करते हैं, क्योंकि आखिर में हमारा एक ही वजह है, कम्युनिटी की भलाई होना और ऐसे लोग प्रोड्यूस होना जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, और ईसा लैब जो है वो नेशन बिल्डिंग स्पिरिट का एक बहुत, हम अपने आप को समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें हिस्सा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे फोरम्स में बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो रहे हैं ये काम करते हुए। और इंशाअल्लाह ताला मैं हम सब के लिए भी दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी कौम को हर बीमारी से, हर परेशानी से दूर रखे और हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग मुल्क बना के रखे कि जिसमें जो है वो हम पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो सकें। तो आखिर में यही कहूँगा कि ईसा लैब जिंदाबाद, CSR आपका जो चैनल है वो जिंदाबाद, और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे व्यूवर्स को आगाही दी और अपनी बसीरत से नवाजा। हमें उम्मीद है कि नाजरीन भरपूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। CSR के अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।